गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ने सोशल साइंस में संकलनात्मक मूल्यांकन 2 की एक्सरसाइज समझी थी पिछली वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था कि वो आपको कॉपी पर नहीं करनी है। तो आप सभी ने उन सभी को पढ़कर समझ लिया होगा। अब आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको कॉपी पर लिखकर नहीं दिखाऊंगी, परंतु आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझा दूंगी। ठीक, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करने हैं। ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर केवल आपको कॉपी पर करने हैं। ओके, मैं आपको समझाती जाऊंगी आंसर्स और आप ध्यान से पूरी वीडियो को सुने। पर एक चीज का ध्यान रखें कि उसके बाद जब आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो आपको अपनी कॉपी से देखकर नहीं लिखने हैं। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले लर्न कर लीजिए और उसके बाद अपने आप कॉपी पर लिखिए। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके चैप्टर 11 से लेके चैप्टर 20 तक के चैप्टर्स के क्वेश्चंस के में से दिए गए हैं। ठीक, चैप्टर 11 से चैप्टर 19 तक के। तो इनका आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लर्न भी हो जाएंगे जितने इसमें दिए हुए हैं। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले लर्निंग करेंगे और उसके बाद इन आंसर्स को अपने आप लिख कर देखेंगे। तो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सहकारिता से क्या लाभ है। क्या है, सहकारिता से क्या लाभ है। तो आपने सहकारिता का चैप्टर पढ़ा था ना। सहकारिता किसे कहते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए साथ साथ मिलजुल कर कार्य करना। किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब कई लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सहकारिता कहते हैं। और सहकारिता से क्या लाभ होता है, तो आपको सिर्फ इसमें लाभ लिखने हैं। ओके, तो उसमें आप लिखेंगे फर्स्ट लाभ क्या है, मुनाफाखोरों से बचत होती है, सूदखोरों से रक्षा और कृषि और उद्योग धंधों की उन्नति होती है। तो जब कई लोग मिलकर एक समिति बना लेते हैं और उसके आधार पे जब काम करते हैं तो उससे क्या होता है, मुनाफाखोरों से बचत होती है। जो सामान है वो सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है, रिश्वत लेने वालों से रक्षा हो जाती है और कृषि और उद्योग धंधों में उन्नति होती है, क्योंकि नए नए औजार और मशीनें सब मिलजुल कर प्रयोग करते हैं। जो एक लोग अकेले नहीं खरीद सकते तो कई लोग मिलजुल कर उस चीज को खरीदते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। ठीक, तो आपको सिर्फ 3 लाभ लिखने हैं इसमें कि मुनाफाखोरों से बचत, सूदखोरों से रक्षा और कृषि और उद्योग धंधों की उन्नति। समझ गए पहला क्वेश्चन। सेकंड है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को कौन चुनता है। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को कौन चुनता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के स्त्री और पुरुष चुनते हैं। क्या है आंसर, कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के स्त्री व पुरुष चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के क्या कार्य हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ। तो जो भी सीएमओ होते हैं उनके क्या काम होते हैं, तो पहला काम रोगियों की चिकित्सा करना तथा करवाना, मतलब स्वयं भी वो चिकित्सा करते हैं और उसके साथ दूसरे डॉक्टर्स के जरिए चिकित्सा करवाते हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों की देखभाल करना, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी देखभाल करते हैं सीएमओ। और रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना, जब भी कोई बीमारी शहर में फैल रही होती है तो उसके लिए टीके लगवाने का काम भी कौन करवाता है, सीएमओ। तो ये नहीं है कि वो स्वयं सबके टीके लगवाते हैं, टीके लगवाने का काम करवाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी बताइए, आपने पढ़ा था ना, किस चैप्टर में आया था कि प्रधानमंत्री का कार्यालय कहाँ स्थित है। यस, दिल्ली वाले चैप्टर में। तो प्रधानमंत्री का कार्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। इतना इजी आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि मुंबई में खाने पीने की कौन सी चीजें पसंद की जाती हैं। मुंबई का चैप्टर आपने पढ़ा था ना मुंबई का चैप्टर। तो मुंबई के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, मुंबई कहाँ है, किस राज्य की राजधानी है, महाराष्ट्र की। किसकी राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई में भाषा कौन सी बोली जाती है, देखें किस किस को मालूम है, ध्यान से पढ़ा था चैप्टर। मराठी भाषा बोली जाती है, कुछ लोग हिंदी और गुजराती भी बोलते हैं। अच्छा, आप बताइए मुंबई की खाने पीने की चीजें कौन सी पसंद की जाती है मुंबई में। तो मैं बताती हूँ आपको,
मुंबई में श्रीखंड, पाव भाजी और भेलपूरी। कौन कौन सी 3 चीजें? श्रीखंड, पाव भाजी और भेलपूरी बहुत पसंद की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई नगर की हवा में चिपचिपाहट क्यों होती है। अब आ गए चेन्नई नगर पे। चेन्नई नगर भी आपके बारे में भी आपने पढ़ा था। चेन्नई किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी है? चेन्नई चैप्टर में आपने पढ़ा था तो तमिलनाडु की। किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। और चेन्नई में एक बात और विशेष थी कि सर्दी ऋतु में वर्षा होती है। चेन्नई का नृत्य कौन सा था? बताया गया था भरतनाट्यम। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। चेन्नई नगर की हवा में चिपचिपाहट क्यों होती है? चेन्नई नगर की हवा में, क्योंकि ये चेन्नई कहाँ पर बसा हुआ है? सागर के पास में। तो सागर की निकटता के कारण यहाँ की हवा में नमी होती है। क्योंकि ये सागर के पास है तो सागर के पास होने से हवा में क्या रहती है? सागर की वजह से नमी रहती है। जब नमी रहती है तो इसलिए वहाँ की हवा में चिपचिपाहट होती है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि कोलकाता नगर का मुख्य आकर्षण क्या है। अभी हम किस चैप्टर पे आ गए? कोलकाता वाले चैप्टर पे। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है बताइए? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये तो मैं आपको ऐसे ही रिवीजन के लिए समझा रही हूँ। ओके, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता के चैप्टर में और क्या क्या आया था एक बार सोच लीजिए। क्या क्या आया था? कोलकाता में चलने वाली भूमिगत ट्रेन को क्या कहते हैं? मेट्रो कहते हैं। कहते हैं। और कोलकाता में का मुख्य आकर्षण क्या है? अब बताइए, कोलकाता का मुख्य आकर्षण क्या है? हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल वहाँ का मुख्य आकर्षण है। कोलकाता नगर जो है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है ना, और हुगली नदी के तट पर बना हुआ, हुगली नदी पर बना हुआ हावड़ा पुल जो है वहाँ का मुख्य आकर्षण है। क्यों? क्योंकि हावड़ा पुल जो है वो मैंने आपको बताया था ना कितने खंभों पर टिका हुआ है? ओनली 4 खंभों पर। सामान्यतया पुल के बीच बीच में खंभे होते हैं या तार या रस्सी से बंधे हुए होते हैं, या किसी भी तार और रस्सी से भी नहीं बंधा हुआ है, और ओनली 4 खंभों पर टिका हुआ है। तो इसलिए यह आकर्षण का केंद्र है कि सब लोग इसको वहां जाते हैं तो देखने के लिए जाते हैं कि देखें कैसा पुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आदि मानव के विश्राम स्थल क्या है। आदि मानव के विश्राम स्थल कौन कौन से थे? आदि मानव के विश्राम स्थल थे गुफाएं और वृक्ष। वो गुफाओं में रहते थे या फिर वृक्ष पे रहते थे। तो वृक्ष पे जब जंगली जानवर आते थे तो उनसे बचने के लिए वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और अपना बचाव कर लेते थे। ठीक, तो अब ये क्वेश्चंस के आंसर सभी को बिना देखे लिखने हैं। बार बार मैं कह रही हूँ ये बात। ओके, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, अगली फिर कुछ और चीज का रिवीजन करेंगे। ओके, बाय बाय।